जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हम लोग जो है BST पढ़ना चालू कर चुके हैं ऑलरेडी। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग जो है आज पार्ट 2 में बिजनेस को और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। क्या नाम है? कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। मतलब कि बिजनेस होता क्या है बेसिकली, बिजनेस के एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, है ना, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, ये सब चीज़ आज हम लोग कवर करेंगे। बिजनेस कॉन्सेप्ट थोड़ा कल डिटेल में बताने की आप लोगों को कोशिश किया था। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज़ अ वाइड टर्म। बिजनेस के अंदर सब कुछ आता है, ठीक है, एक वाइड टर्म है। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशन। जो भी आप काम कर रहे हो वो क्या है? बिजनेस है। विच पीपल्स आर बिजी इन अर्निंग इनकम। जिस ऑक्यूपेशन से हम लोग क्या है? बिजी हैं। किस चीज़ में? इनकम अर्निंग में। आइदर बाई प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बोल क्या रहे? हर वो व्यक्ति बिजनेसमैन कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा, हर वो चीज़ बिजनेस कहलाएगा जहाँ पे हम लोग का ऑक्यूपेशन क्या होने वाला है, किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है? प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ रहा है क्या? प्रोडक्शन कर दिया, अगर हम लोग कुछ चीज़ बना दिए, कुछ फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है ना, एप्पल की कंपनी में एप्पल का प्रोडक्ट बनता है, फिर वो क्या करते हैं? उसको सेल करते हैं, है ना, फिर वो कहीं और परचेज होता है, कोई रिटेलर होलसेलर उसको परचेज करता है, फिर उसको वो फर्दर सेल करता है। तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोडक्शन किस में आता है? बिजनेस के अंदर आता है। और मेन मोटिव क्या है इन लोग का? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। तो ये क्यों फैक्ट्री में भाई आईफोन बना रहे हैं इन लोग? ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। दूसरा एक चीज़ और इसमें इंक्लूड किया है जो छूट गया, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द अदर पीपल। जब आप लोगों की नीड्स फुलफिल करने लग जाओगे तो अपने आप आपका बिजनेस जो है ग्रो करने लगेगा, पैसा आप अपने आप कमाने लग जाओगे, है कि नहीं? जब तक आप लोगों की नीड्स पूरी नहीं करोगे आपका बिजनेस रन नहीं करेगा। तो बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वहाँ पे कि सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। तो बिजी वर्ड से ये डिराइव्ड हुआ है ना। जो भी इंसान क्या है? बिजी है। वो भी किस चीज़ में बिजी है? बिजी इन अर्निंग इनकम। वो भी किसके थ्रू? अर्निंग इनकम किसके थ्रू होना चाहिए आपका? प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो आप आप ये चीज क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। समझ में आ रहा है सबको, है ना? ठीक है, आगे बढ़े। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ प्रोड्यूसिंग। देखो फिर से आ गया, क्या आ गया? प्रोड्यूसिंग एंड और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस टर्म के लिए, ठीक है क्या? बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच, ये कौन बोल रहा था? लेविस एच हनी। बिजनेस, अब सेकंड डेफिनेशन क्या है? बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन्स एक्सचेंज समथिंग। कुछ दो लोग, अलग अलग दो लोग हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू, जिसकी कुछ वैल्यू है। फ्री की चीज़, कागज का टुकड़ा जो कि पैसा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कागज का है, तो वो हमारे लिए रद्दी होता है, तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? तो वो एक्सचेंज नहीं। किसकी एक्सचेंज कर रहा है ये? जिसकी कुछ वैल्यू है। वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। तो दो लोग हैं, डिफरेंट दो पर्सन्स हैं, उन लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। उनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना है उनको? प्रॉफिट कमाना है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है क्या? तो बिजनेस में मेन मोटिव हमको पता चला है कि प्रॉफिट कमाते। फिर गुड्स एंड परचेज के बारे में बात की, हम लोग प्रोडक्शन के बारे में बात की, है ना, प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी बात की है। और जब भी पैसा कमाना हो जाता है मोटिव, तो उसको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस का? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि अर्निंग
मनी, अगर आप ऐसे कुछ चीज़ें कर रहे हो, ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपको मनी मिल रहा है, मतलब पैसा आप कमा रहे हो, पैसा अर्न कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा वो? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस भाई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं? टाइम पास के लिए आए हो क्या आप वहाँ पे? नहीं, पैसा कमाने के लिए, इसीलिए वो क्या है? इकोनॉमिक। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका क्या मतलब है दोस्तों? प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मतलब कि एप्पल अपने फैक्ट्री पे क्या बना रहा है? मोबाइल फ़ोन, क्योंकि दुनिया को ज़रूरत है, प्रोडक्शन कर रहा है, वो प्रोडक्शन करेगा। अब एप्पल, हम लोग तो एप्पल नहीं है, हम लोग एक लेकिन मोबाइल का दुकान तो खोल सकते हैं। मोबाइल के दुकान में हम लोग को अगर एप्पल का फ़ोन बेचना है तो हम लोग को एप्पल से वो खरीदना पड़ेगा। तो दो चीज़ है, या तो आप प्रोडक्शन कर लो या तो आप परचेज कर लो, प्रोक्योर कर लो, है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं? दूसरा चीज़ बिजनेस में खरीद लेते हैं या बना लेते हैं। अब उसको खरीद के हम लोग कुछ अपने पास रखे रहेंगे क्या? हाँ, वो आईफोन 1000 पीस आईफोन मैं अपने घर पे यूज़ करूँगा क्या? इतना पैसे वाले तो हम लोग हैं नहीं, गरीब आदमी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको बेचेंगे। क्या करेंगे? उसको हम लोग सेल कर देंगे। तो तीसरा चीज़ बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया? सेल कर देना। जो भी आप खरीदे हो, जो भी आप बनाए हो, उसको क्या करना है? सेल करना है, ठीक है। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। अब मेरे क्लासरूम में एक एसी लगा हुआ है, ठीक है। वो एसी जो है ख़राब हो चुका है और मैं उसको बेच रहा हूँ। ऐसा हुआ 5 ईयर्स में 1 टाइम्स होता है, ऐसा 5 से 10 साल में एक बार होता है। तो अगर मैं एसी बेच दिया तो मैंने तो सेल किया, तो सर आप तो बिजनेस हो गए, है ना। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो क्योंकि एक ही बार हो रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बेच दूंगा, 2 एसी लगा है तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं एसी का सेल करूंगा क्या? मेरा मेन काम तो टीचिंग का है, मेरा सर्विस प्रोवाइड करने का काम है। मैं एसी का डीलर हूँ क्या? नहीं। तो क्या बोलना चाहते हो सर? तो सेल जो है, जो सेल की बात कर रहे हो ना आप, वो रेगुलर बेसिस में होना चाहिए। परचेज और सेल क्या होना चाहिए? रेगुलर बेसिस में। अगर आप रेगुलर एसी खरीदते बेचते हो, एसी खरीदते बेचते हो, है ना, तो आप क्या हो? बिजनेस हो। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन मैं अभी बिजनेस हूँ क्या एसी का? मैं एसी का बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। 5th पॉइंट क्या है? मेन सबसे इंपॉर्टेंट, जो बिजनेस काहे के लिए चालू हुआ है? तो दोस्तों अर्निंग प्रॉफिट। क्या मकसद क्या है हमारा जीवन में? अर्निंग प्रॉफिट, है ना। पैसा कमाना ही हमारा जीवन का मकसद है, तो हमारे बिजनेस का भी वही मकसद है। लास्ट क्या है? लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि बच्चे लोग को लगता है कि ये जो बिजनेस करेंगे और बहुत बड़े करोड़पति इंसान बन जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ इंक्लूडेड है, जो कि है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। और आप लोग सभी जानते हो दोस्तों, रिस्क है तो इश्क है ना। तो रिस्क तो जीवन में भी है और बिजनेस में भी है ना। तो आप बहुत सारा पैसा लगा दियो, कहीं 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दियो, तो आपको क्या लग रहा है 2 करोड़ बन के आ जाएगा वापिस? कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आगे क्या होने वाला है हमको कुछ भी पता नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वहाँ पे क्या है? रिस्क है। क्या है? इसको डिटेल में समझते हैं अभी थोड़ा सा, है ना, फिर इसको याद भी कर लेंगे। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? अर्निंग मनी। क्या ऑब्जेक्टिव है भैया? अर्निंग मनी। समझ में आ रहा है सबको? एंड लिवलीहुड एंड नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ये साइकोलॉजिकल मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है ना। ये आपको मंदिर जाके सुकून मिल रहा है वो वाला कहानी ये नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अर्निंग मनी। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो तो ये जो बेचारा कोरोना में मास्क वास्क लगा के दुकानदारी कर रहा है ये, है ना, क्योंकि इसको पैसा कमाना है। क्या कमाना है? गांधी जी को प्रणाम, है कि नहीं? क्या कमाना है? पैसा। प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या बताया दोस्तों? एप्पल अपना क्या लगाया हुआ है? फैक्ट्री लगाया हुआ है, और क्या बनाता है? गुड्स बनाता है। देखो एप्पल की फैक्ट्री में आप लोग को लेके गया हूँ मैं। एप्पल यहाँ पे क्या बना रहा है? आईफोन बना रहा है। क्या बना रहा है? आईफोन बना रहा है। तो उनके फैक्ट्री में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेस आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर्स गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। या तो वो खुद ही बना लेगा, वो खुद ही प्रोड्यूसर है, या तो हम लोग रिटेल की दुकान है तो हम लोग उनसे खरीद लेंगे, परचेज कर लेंगे। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है क्या? गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल। अब कंज्यूमर है, चॉकलेट मैंने खरीद के ला लिया, उसको मैं क्या कर लेता हूँ? कंज्यूम कर लेता हूँ। मैगी खरीद के ला लेता हूँ और उसको मैं एक ही दिन में, एक ही बार में कंज्यूम कर लेता हूँ। और भी अगर खाने से रिलेटेड हटा दें हम लोग, है ना, तो मान लो एक सोप लेके आए दुकान से और उसको हम लोग कंज्यूम कर लिए, तो ये सब कंज्यूमर गुड्स है। क्या है ये सब? कंज्यूमर। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या है सर? इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब
फैक्ट्री में जो मशीन लग रही है ना वो सब क्या है, इंडस्ट्रियल गुड्स है। वो एक बार में कंज्यूम हो जाएंगे क्या, नहीं, उस मशीन से और गुड्स बनने वाले। समझ में आ रहा है, उस मशीन, वो फाइनल गुड्स नहीं है, वो उससे और गुड्स बनने वाले। वो कौन से गुड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स। एंड सर्विसेज में इंक्लूड, अच्छा सिर्फ गुड्स की बात करता है क्या इसमें, गुड्स के साथ साथ कौन है, सर्विस भी है ना, तो सर्विस भी इसमें आता है। तो सर्विसेज में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और इंश्योरेंस। तो देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इतना बड़ा जो है ना, सामान जो है इतना सारा, ट्रक जो है ओवरलोडेड है क्या ये, तो ऐसा हमारे इंडिया में पाया जाता है, कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं हम लोग जाते हैं जब कहीं पे घूमने के लिए। तो बैंक के बारे में क्या जानते हो आप लोग, बैंक भी हमको सर्विस देता है। अब देखो बैंक के बारे में बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ आप लोग को। अगर मान लेते हैं हम लोग बैंक नहीं है, हम लोग नहीं, मतलब दुनिया में बैंक नहीं है, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता। आज अगर मेरे को मुंबई से कुछ चीज़ परचेज करना है, हम लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर में, ठीक है, तो हम लोग को अगर मान लो 1 करोड़ रुपए का डील करना है, कितने का, 1 CR का डील करना है, मेरे को कुछ खरीदना है वहाँ से 1 करोड़ रुपए का, और बैंक नहीं है, इसका मतलब मैं पेमेंट ऑनलाइन नहीं कर पाऊंगा, और वो सामने वाला 1 करोड़ का माल बेचेगा क्या, नहीं देगा। तो इसका मतलब सर आपको करना क्या होगा, बैंक नहीं है तो दोस्तों एक पेटी लेनी पड़ेगी इतनी बड़ी की, है ना, और उस पेटी में जो है ट्रेन या फ्लाइट में ट्रेवल करना पड़ेगा 1 CR लेके, है ना, फिर मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा और उन सामने वाले पार्टी को पेमेंट करूँगा, तब जाके वो मेरे को गुड्स देगा। और अगर बीच में कोई मेरे को उठा ले गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कहानी। बिना बैंकिंग के सिस्टम के आज बताओ इतने सारे ट्रांजैक्शन हो पाते क्या। यूपीआई जो है दुनिया बदल दी है आज के ज़माने में, है ना। हम लोग सब्जी वाले, ठेले वाले, कहीं पे भी जाते हैं आजकल यूपीआई ही होता है। और जिनके पास नहीं होता तो क्या कर रहे हो भैया आप, थोड़ा आगे बढ़ो जीवन में, ज्ञान भी दे देते हैं उन लोग को। हम लोग देते हैं कि नहीं देते ज्ञान। तो बिना बैंकिंग सिस्टम के तो बिजनेस होना पॉसिबल ही नहीं है। लोन्स भी हमको बैंकिंग से ही मिलता है, सिर्फ ट्रांसफ़र की बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इंश्योरेंस की बात करते हैं। अब देखो वहाँ से वो ट्रक भेजेगा 1 CR का, है ना। अगर इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो मेरे को ट्रक में भी बैठ के आना पड़ेगा। क्यों मेरे को ट्रक में बैठ के आना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीच में ट्रक ड्राइवर कहीं उड़ा दिया, गाड़ी खाई में गिरा दिया, है ना, और अगर कहीं चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो मेरा 1 CR चले गया। वो तो बोलेगा सामने वाला मैं तो दे दिया। और ट्रक मालिक को हम लोग पकड़ेंगे, ट्रक मालिक को पकड़ लिए तो बोलेगा भैया मैं तो 1 करोड़ का मालिक हूँ नहीं, मेरा ट्रक है 15 से 20 लाख रुपए का, ले लो आप लोग, पूरा का पूरा मेरा नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। बहुत गहराई है दोस्तों इस बात में कि इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इतना अच्छे से जो है फास्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो पाएगा, फास्ट बिजनेस हो पाएगा। इसीलिए इंश्योरेंस की दुनिया में हम लोग आए, इंश्योरेंस की कंपनी हमारी दुनिया में आया है कि नहीं। समझ में आ रहा है बात। तो देखो आज यहीं पे बैठ के हम लोग 1 करोड़ का डील कर सकते हैं, मुंबई से गुड्स अपने आप आ जाएगा विदाउट एनी, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रहे, है कि नहीं। आगे बढ़े तो सेकंड पॉइंट में थे हम लोग, आ गए हम लोग थर्ड पॉइंट में, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो सेल्स की बात आ गई दोस्तों। सेल्स मतलब कि क्या है, जो हमने प्रोडक्शन अभी किया, जो आईफोन बनाया या फिर जो खरीदा, उसको हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं, कस्टमर्स को बेच देते हैं। अगर वो आईफोन मैं खुद ही यूज़ कर लेता तो वो क्या कहलाता, सेल्फ कंजम्पशन। क्या कहलाता दोस्तों, वो सेल्फ कंजम्पशन, है ना। सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट अ बिजनेस, है ना। एक फार्मर की बात बता रहा है, फार्मर कल्टिवेट क्रॉप्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली कंजम्पशन ओनली, इज नॉट डूइंग अ बिजनेस। एक किसान खेतीबाड़ी करके चावल उगा रहा है और अपने घर पे ही कंज्यूम कर ले रहा है, तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ कंजम्पशन है। बट दूसरा फार्मर जो है वो कल्टीवेट क्रॉप फॉर सेल इज इन्वॉल्व, सेल कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस एक्टिविटी। सिमिलरली बाइंग अ गुड्स टू गिफ्ट टू अ समवन एल्स इज नॉट अ बिजनेस, बट बाइंग अ गुड्स फॉर रीसेल इज बिजनेस। मैंने गुड्स खरीदा और मैंने गिफ्ट दे दिया, है ना। गिफ्ट देना पड़ता है जीवन में कभी कभी, है ना। ऐसे दिन आ जाते हैं लाइफ में कि आपको भी गुड्स गिफ्ट देने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप किसी और के लिए दे रहे हो, आप रीसेल के लिए नहीं खरीदे, तो बिजनेस नहीं है ना। लेकिन अगर आप गुड्स खरीदे हो वो बेचने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, बिजनेस। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड पॉइंट हम लोग कवर किए हैं। देखो यहाँ पे कुछ एक्सचेंज हो रहा है, कुछ खरीद रहे हैं यहाँ पे, है ना, इस फोटो में, ठीक है। सो देयर मस्ट बी अ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द बिजनेस। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स या फिर सेल होना जरूरी है बिजनेस में। फोर्थ पॉइंट कवर कर रहे हैं दोस्तों, क्या है, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बेसिस।
गौर से देखना इस दुकानदार को, है ना। ये दुकानदार जो दुकान खोल के आया बैठा हुआ है, ये एक महीने में एक ही चीज़ बेचता होगा क्या, या फिर साल भर में एक ही चीज़? इसका रोज का सुबेरे शटर खुला नहीं कि खरीदी बिक्री चालू, समझ में आ रहा है? परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट, ये सब इसका चालू, फिर शटर बंद करते तक का रोज का इसका रेगुलर बेसिस में यही इसका काम है दोस्तों, है ना। तो अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ बिजनेस इज डैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑन सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मेरा एसी बेचने का काम नहीं है, मेरे यहाँ एक ही एसी लगा है, उसको मैं बेचूंगा क्यों, मैं तो यूज़ करने के लिए खरीदा हूँ। तो अगर मैं कभी बेच भी दिया क्योंकि खटारा हो गया तो वो मैं बिजनेस नहीं हूँ, मैं तो कभी कभार करता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज वंस और अ ट्वाइस इज नॉट अ business, is not a business, or one single transaction of sale does not constitute a business. For example, if a person sells his house to buy a new house, एक बंदे ने क्या किया है, अपना पुराना घर बेच दिया और नया घर खरीद लिया, he is not doing a business। बताओ, वो तो बेचारा अपना ही घर बेचा क्योंकि वो नए बंगले में जा सके, नया घर बनाया है, लाइफ में बहुत मेहनत किया है, तो वो ये धंधा कर रहा है क्या, उसका बिजनेस है क्या ये उसका बिजनेस नहीं है। बट इफ़ अ पर्सन बायज एंड सेल हाउसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस और अर्न कमीशन, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। रेगुलरिटी ऑन ऑफ अकरेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज मस्ट। तो क्या इंपॉर्टेंट है भैया, रेगुलरिटी। तो बहुत सारे लोग हम लोग जानते ही हैं कि घर को खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं, बीच में कुछ कमीशन कमा लेते हैं। रियल एस्टेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसा है, इसीलिए कमीशन कमाते हैं लोग इसमें, है ना। और ये वाला बिज़नेस बहुत फेमस भी है, बहुत सालों से चलता भी है। जो बहुत पुराने बोलते हैं कमीशन एजेंट है, जो भी सेल्समैन है, ये घर खरीदना और बेचने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा उन लोग के पास पैसा होता है ना। फिफ्थ पॉइंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में होता है बिजनेस के, वो होता है प्रॉफिट। क्या होता है वो, प्रॉफिट। तो बिजनेस चालू क्यों किए थे हम लोग, प्रॉफिट कमाने के लिए। क्यों, प्रॉफिट कमाने के लिए। हमको ये समझ में आया, प्रॉफिट उसको बोलते हैं, पैसा कमाने को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर हमको ये समझ में आया कि इसमें खरीदना पड़ता है या फिर बनाना पड़ता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, परचेज एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा ये समझ में आया, प्रॉफिट कमाने के लिए बेचना पड़ता है, सेल। चौथा ये समझ में आया कि रेगुलर बेसिस में ये करना पड़ता है, तब जाके आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो हम लोग प्रॉफिट के लिए ही तो वो चारों चीज कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या सबको? तो प्रॉफिट क्या है, मेन पर्पस है। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन द ट्रांजेक्शन, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपके ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट मिसिंग है। अगर मैं दान कर देता हूँ किसी को, एक बोरी चावल किसी गरीब को, या फिर किसी टेम्पल में या किस लंगर में मैंने दान कर दिया, तो उसमें मेरा प्रॉफिट कमाने का कोई इरादा नहीं है। तो ये मेरा बिजनेस है क्या, ये मेरा बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स गिवन इन अ चैरिटी आर नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग अ सफिशिएंट प्रॉफिट। और एक खास बात आगे बोल दिया आपको कि कोई भी बिजनेसमैन सर्वाइव नहीं कर सकता अगर उसको प्रॉफिट रेगुलर नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है सर? तो अगर मेरे को इस क्लास में प्रॉफिट ना हो और मेरे को रेंट पे करने हैं बहुत सारे, है ना, तो अगर मेरे बच्चे नहीं आएंगे बहुत सारे, तो मेरे को ये दुकान, ये क्लास जो है वो बंद करनी पड़ेगी। ऐसे ही दूसरे का, एक बंदे ने एक अपना मीत जो है अपने क्लास में स्टूडेंट है एक मीत, और मीत ने एक कैफ़े खोला हुआ है। क्या खोला हुआ है? मीत ने एक कैफ़े खोला हुआ है, लेकिन उसको जो है प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है तो उसको पे करना पड़ता है। वेटर जो उसके कैफ़े में है उसको पे करना पड़ता है, एक रिसेप्शनिस्ट को उसको पे करना पड़ता है, एक शेफ़ को तो उसको पे करना पड़ता है, रेंट का पैसा। तो ये सब वो कैसे पे कर पाएगा अगर प्रॉफिट नहीं होगा? तो प्रॉफिट होगा तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाइवल इस पर डिपेंड है ना। लास्ट क्या है हमारा, जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है रिस्क, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। कुछ भी चीज़ सर्टेन नहीं इस दुनिया में, है ना। अचानक से हमारे दुनिया में जो है कोरोना की संकट आ गई थी कुछ साल पहले, और हम लोग कैसे सर्वाइव करके यहाँ तक हम लोग जिंदा हैं, वही बहुत बड़ी खुशनसीब वाली बात है ना। रिस्क कुछ सर्टेन है क्या? चीज़ें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। क्या हो सकता है? तो लॉसेस हो सकते हैं। मीत का कैफ़े अगर नहीं चला
तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अभी तो वो हंस रहा है लेकिन बाद में वो रोएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस होगा तो दुकान क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द ट्रांजेक्शन। देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, क्योंकि बिजनेस में हम लोग सब कॉमर्स लिए हैं। क्यों कॉमर्स लिए पता है आप लोग को? हम लोग को कहीं ना कहीं दिल से इच्छा है कि हम लोग एक बिजनेसमैन बने। हम लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। हम लोग अंबानी को देखते हैं, हम लोग टाटा जी को देखते हैं और हमको लगता है कि हम लोग को वैसे ही कुछ बड़ा आदमी बनना है। तो हम लोग सोचते हैं हमेशा हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। देखो इन लोग इतना सारा पैसा कमा लिए, अडानी भी तो कमा लिए जी, वो भी पीछे पीछे आ ही गए, है ना। तो हम लोग को ये लगता है कि हमेशा पैसा कमाते हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं देख पाते जिनका लॉस हो गया और जिनका दुकान बंद हो चुका है ना। घर बार बेच दिए, ज़मीन बेच दिए, घर में झगड़ा किए ताकि वो बिज़नेस खोल पाए। 20-25 लाख रुपए उन्होंने लगाया बिज़नेस में और उनका बिज़नेस फ्लॉप हो गया। आज वो कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा घर का भी पैसा, आज किराए के घर में रहते हैं वो, क्योंकि क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? बिजनेस में ये फैक्टर लास्ट में बता रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिस्क होता है। बिजनेस में क्या होता है? रिस्क होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, तो लॉस हो सकता है। इट इज़ नॉट सर्टेन दैट अ बिजनेस इज ऑलवेज अन एडुकेट प्रॉफिट, मतलब कि आज मैं 1 लाख रुपीज़ कमाया, हो सकता है कल मैं 50,000 कमाऊँ, हो सकता है मैं परसों जो है 1,50,000 कमाऊँ। एक सर्टेन अमाउंट रहेगा क्या? ये फिक्स नहीं होता है। एज अ मार्केट कंडीशन में चेंज, कस्टमर टेस्ट में चेंज, मार्केट का कंडीशन बदल गया, मार्केट लग ही नहीं रहा है, कोरोना आ गया है, आप इतने लॉसेस में आ जाओगे, आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। लोगों के दुकान बंद हो गए, सब दुकानदारी छोड़ के घर पहुंच गए, घर में अब फिर से खेती किसानी कर रहे हैं। क्यों? तो मार्केट कंडीशन खत्म हो गया है। दूसरा मार्केट कंडीशन में क्या हो गया? यहाँ पे कस्टमर का टेस्ट बदल गया है। पहले हमारे रायपुर शहर में गुपचुप ज़्यादा बिकता था, आजकल लोग मोमोज खाना चालू कर दिए, अलग ही ट्रेंड आ गया है। तो वो ठेले वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान, टेस्ट बदल जाएगा ना इंसान का। तो अब क्या है, पहले क्या होता था, इंडियन फूड्स खाते थे, अब चाइनीज़ फूड खाते हैं। क्यों? बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो टेस्ट बदल गया दोस्तों। तो उसमें भी आपका लॉस हो सकता है ना। देयर में बी स्ट्राइक इन बिजनेस मैन ओनर ओन फैक्ट्री। क्या हो रहा है? अगर फैक्ट्री हमारी और हड़ताल लगा दिए, कौन? एम्प्लॉय लोग, है ना। तो हड़ताल लगा दिए तानिया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हम लोग फिर उसमें कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, है ना। ऑल दिस कैन लीड टू अ लॉस। सो इन बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क हमेशा ही रहता है। लेकिन सर इतना आप डिमोटिवेट कर रहे हो, तो रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल रिस्क लेना है ना। रिस्क है तो इश्क है कि नहीं? रिस्क रहेगा जीवन में तो ही आप आगे बढ़ोगे। जो इंसान रिस्क नहीं लेगा तो वो हमेशा जॉब करेगा, वो हमेशा किसी की गुलामी करेगा, उसके इनकम जो है फिक्स रहने वाले हैं। जो रिस्क लेगा उसी के जीवन में हाई प्रॉफिट आने वाला है, उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है। उसको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड किस रूप में मिलता है? प्रॉफिट के रूप में। समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि बिजनेस में रिस्क लिया जाए, है ना। कुछ बदमाश लोग जो हैं रिस्क लेते हैं और भी चीज़ों में, है ना। जैसे कि कुछ लोग जुआ खेल लेते हैं, गैम्बलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ना पैसा आता है या चले जाता है। आप सबको मैं एक बात अच्छी बताना चाहता हूँ कि एक बार की बात है, हम लोग गोवा गए हुए थे, है ना। और हम लोग सब दोस्त लोग जो है कसिनो गए थे। कहाँ गए थे? कसिनो गए थे। और 15,000 का मेरा बजट था, वहाँ पे मैंने 5,000 का नुकसान किया अपना। कितने का लॉस हो गया? 5,000 का नुकसान हो गया। और मैं जो है एक पार्टी मिस कर दिया। मेरे दोस्त लोग नेक्स्ट डे पार्टी में गए थे, क्योंकि 4 से 5,000 रुपये की एंट्री थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे दोस्तों, तो मैं उस पार्टी में नहीं जा पाया, क्योंकि मैंने जुआ खेला और गलत काम किया, इसके कारण मेरा नुकसान हो गया। उस दिन से मेरे को समझ में आया कि इस पे पैसा नहीं लगाना। देखो पैसा तो लगाना है, डबल तो करना ही है हमको पैसा, लेकिन बिजनेस में पैसा लगाना है। क्यों बिजनेस में पैसा लगाना है? जुआ क्यों नहीं खेलना है सर? तो जुए में या तो आपका 5,000 आएगा, या तो वो 10,000 हो जाएगा, या तो वो पूरा चले जाएगा। लेकिन बिजनेस में अभी एक क्लास खोल के बैठा हूँ दोस्तों, 5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है। अगर बच्चे नहीं भी आए ना, तो ये जितना भी सेटअप लगाया है इसको बेचूंगा तो 2-2.5-3 लाख रुपए तो निकल ही जाएगा। पूरा मैं जीरो हुआ क्या? पूरा सिर्फ और सिर्फ जुए में हो सकते हो दोस्तों। इसीलिए इससे दूर रहना, ये वाला रिस्क नहीं लेना। कौन सा रिस्क लेना है? बिजनेस का रिस्क लेना है। कौन सा रिस्क लेना है दोस्तों?
बिजनेस वाला रिस्क लेना है, क्योंकि ये आपको जब रिटर्न देगा तो एक बार 5 लाख का 10 लाख बना के नहीं देगा, एक बार अगर चल गया ना तो 5 लाख का 50 करोड़ भी बना सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं और इसमें ज़्यादा मतलब कम थोड़ा रिस्क इसमें कम होता है बिजनेस में। वो सब चीज़ों से बच्चों को आजकल जो है मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, इनसे आप दूर रहें, है ना। बात मानना सीखो अब मेरी, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं अभी, बहुत सारे 6 पॉइंट्स है, मेरे ख्याल से आप लोग को याद हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस बहुत ही अच्छा टॉपिक है बिजनेस का, है ना। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टोटल। पहला होता है हम लोग क्योंकि पैसा कमा रहे हैं इसीलिए वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है वो? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा क्या होता है? परचेज करना है, प्रोडक्शन करना है। तीसरा क्या है? उसको सेल कर देना है, सेल कर देना है, ठीक है। लेकिन ये परचेज सेल कैसे होगा? कौन से इसमें बेसिस में होना चाहिए? 4th पॉइंट, रेगुलर बेसिस में। और ये सब करके हम लोग क्या कमाने वाले हैं? प्रॉफिट। लेकिन भूलना मत कि लास्ट में क्या हो सकता है? रिस्क है तो लॉस हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मेमोरी टेक्निक बनाया दोस्तों हम लोग। क्या मेमोरी टेक्निक है? SPREAD। इसका मतलब स्प्रेड है दोस्तों। क्या मतलब है इसका? स्प्रेड है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। क्या था? स्प्रेड मेमोरी टेक्निक है दोस्तों, हम लोग का ये याद रखना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स भूल गए तो SPREAD। एस से सेल आ जाएगा, एस से क्या आ जाएगा? एस से आ जाएगा सेल, पी से आ जाएगा प्रोडक्शन, आर से आ जाएगा रिस्क, आर से क्या आ जाएगा दोस्तों? रिस्क आ जाएगा। ई से आएगा प्रॉफिट अर्निंग, ए से आ जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी और डी से क्या आ जाएगा? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसे आप लोगों को मेमोरी टेक्निक से ये चीज़ याद रखना है स्प्रेड से, ठीक है। तो बच्चों पार्ट 2 जो है यहाँ पे समाप्त हो रहा है। हम लोग पढ़े बिजनेस के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे विथ मेमोरी टेक्निक। मैंने कोशिश किया कि आप लोग को सब याद हो जाए। मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद भी हो रहा होगा और आप लोग इसके नोट्स भी बना रहे होंगे प्रॉपर, है ना। तो मज़ा भी आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। तो अगर आप उसके बाद भी आप लोगों को कुछ डाउट आता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और कुछ मेरे से डाउट पूछिए, मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगा, है ना। और जो है आप लोग ऐसे ही साथ हमारा बनाए रखे दोस्तों। जय हिंद।